जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि PSTET ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको राशन से लेकर प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर कर दे। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। उसके बाद में जो लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें गाइज यहां पर जो फॉर्म आप भरेंगे वो 16 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 नवंबर 2024 तक भरेंगे। अगर आप लेवल फर्स्ट पर अप्लाई करना चाहते तो आपसे ग्रेजुएट प्लस DED या फिर DLED या फिर JBT या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन मांगा है। और अगर आप लेवल 2 पर अप्लाई करेंगे तो ग्रेजुएट प्लस BED या फिर BE-LED या फिर डिग्री इन एजुकेशन मांगा है। और यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी आप कैटेगरी वाइज जान सकते हैं। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर PSTET देखने को मिलेगा। आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ से सभी जानकारी चेक करने के बाद आई एग्री दैट आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल द अबव इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर टिक करेंगे एंड फिर क्लिक है टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज यहाँ पर अब आपको अपनी जानकारी देनी है। तो सबसे पहले कैंडिडेट नेम, तो आपका जो भी नाम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है वो नाम आप यहाँ पर डालेंगे और पूरा नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आप आपका फादर नेम एंटर करेंगे। उसके बाद में आपका मदर नेम यहाँ पर डाल देंगे। फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है। पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। एंड देन आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका जो भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। फिर आइडेंटिटी टाइप में आप आधार नंबर या फिर वोटर आईडी, कोई एक आईडी इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे। और जो भी आईडी आप सिलेक्ट कर रहे हैं फिर उसी का नंबर आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर के अंदर डाल देना है। अब आते हैं कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट के अंदर डाल देंगे। पूरा एड्रेस आप इस लाइन के अंदर डालेंगे। स्टेट यहाँ से आपकी सिलेक्ट कर लेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे और तहसील कौन सी लगती है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे है परमानेंट एड्रेस और एक लाइन है कि सेम एज कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो फिर आप इसके ऊपर टिक कर दीजिएगा। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। फिर गाइज आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपको पासवर्ड का एग्जाम्पल देकर के दिखाता हूँ। आपको आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर रखना है, कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी रख सकते हैं। फिर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाया हूँ। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आएंगे, उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन, कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर ले और फिर उसका आंसर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी आप रखना चाहते हैं रख दीजिए। ये आपको तब काम आएगा जब आप आपका पासवर्ड भूल जाएंगे और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। सभी जानकारी चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपने जो नंबर भरा था उस नंबर के ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP आप यहाँ पर डाल दे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दे। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब यहाँ से आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट करना है। तो आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। उसके बाद में एक बार फिर से यहाँ पर पर्सनल डिटेल का सेक्शन देखेंगे, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अभी आपको यहाँ पर ओके कर देना है और ओके करने के बाद में कुछ जानकारी आपकी यहाँ पर भरी हुई है और कुछ जानकारी अभी आप यहाँ पर भरेंगे। तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन डिटेल के सेक्शन में आएंगे और जो आपकी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जनरल ओनली फॉर पंजाब, BC OBC ओनली फॉर पंजाब, SC ओनली फॉर पंजाब, ST ओनली फॉर पंजाब। अगर आप अन्य स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर अदर स्टेट फॉर ऑल कैटेगरीज, यानी कि चाहे आप अगर किसी अन्य स्टेट से अप्लाई करते हैं तो उस स्टेट में चाहे आपकी कोई सी भी कैटेगरी हो, आप यहाँ पर अदर स्टेट फॉर ऑल कैटेगरीज ये वाला सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप पंजाब से इस फॉर्म को भर रहे हैं तो फिर पंजाब के अंदर जो आपकी रियल कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। डोमिसाइल, आप पंजाब के स्थायी निवासी है या फिर अदर देन पंजाब, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी इंडियन रहेगी। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस यानी कि करंट में आप क्या कर रहे हैं। नॉट एम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार है, या टीचर एम्प्लॉयड एज टीचर तो ये सिलेक्ट करेंगे।
करेंगे एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, यानी कि टीचर के अलावा कोई अन्य जॉब तो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप कोई छोटी मोटी जॉब करें तो आप नॉट एम्प्लॉयड सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि क्या आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जानकारी आपकी सेव होगी और फिर आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देनी है। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर सिंगल लेवल और मल्टीपल लेवल, चाहे आप सिंगल लेवल पर अप्लाई कर रहे हैं या मल्टीपल लेवल पर, आप एक ही बार रजिस्ट्रेशन करेंगे। अप्लाइंग फॉर, तो आपको बताना है पेपर फर्स्ट, पेपर 2 या फिर दोनों पर, तो जिसके लिए भी कर रहे हैं वही आप सिलेक्ट कर ले। अगर पेपर फर्स्ट तो फिर कहा है कि डू यू मीट एनी ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिस्टेड अबोव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यानी कि जो जरूरी क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए पेपर फर्स्ट पर, क्या वो आपके पास है, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। और उसके बाद में देखेंगे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पेपर फर्स्ट, इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं। सीनियर सेकेंडरी आपकी 12वीं जो कि आपने 50% के साथ में पास की है, और साथ ही आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है, या फिर किसी अन्य नाम से अगर वो जाना चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। फिर आपने 12वीं की है 45% के साथ में और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है, तो आप ये वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने 12वीं 50% के साथ में पास की और आपके पास 4 ईयर का बैचलर डिग्री यानी कि BLED, तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। 12वीं पास की है 50% के साथ में और आपके पास 2 ईयर डिप्लोमा है, तो आप 4th ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो जो भी है आपके पास इनमें से वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप पेपर 2 पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके सामने यहाँ पर जो पेपर 2 पर अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो दी गई है, तो इनमें से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। और अगर आप दोनों पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर पहले पेपर फर्स्ट की क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है और फिर आपको पेपर 2 की क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। तो जो भी है आपके पास वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आपको बताना होगा कि पेपर 2 के लिए आप किस सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। एंड उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पर पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों को सिलेक्ट किया है और इसलिए मेरे सामने यहाँ पर दोनों की क्वालिफिकेशन जानकारी भरने के ऑप्शन आ रहे हैं। तो पहला है आपका यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपकी 12वीं, तो आपने आर्ट कॉमर्स साइंस किससे की है वही आप सिलेक्ट कर ले। फिर आपको बताना है कि आपने इनमें से कौन से बोर्ड के द्वारा की है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर है तो आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप अदर का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर टाइम लगा करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं ये बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद में आप देखेंगे आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या CGPA, वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी और मैक्सिमम मार्क्स आपके क्या थे और उसमें से आपको कितने नंबर आए थे, वो इस तरह से आप यहाँ पर भरेंगे। फिर आता है आपका ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर आपके पास इनमें से कौन सा कोर्स है, जो भी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड के द्वारा आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंड देन नंबर आपके किसके अंदर है, पासिंग ईयर क्या है वो आपको यहाँ पर बताना है इस तरह से। उसके बाद में आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर भर देने हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपके रियल मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर भरेंगे आपके क्वालिफिकेशन के, एंड फिर जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद क्वालिफिकेशन 3 यहाँ पर है कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी फ्रॉम विच BEd डिग्री या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन एलिमेंट्री आपने प्राप्त किया है। तो क्योंकि मैं दोनों पेपर अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे सामने ये वाला ऑप्शन है, तो आपके पास इनमें से क्या है, डिप्लोमा है या फिर डिग्री है। अगर दोनों है तो दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई एक चीज़ है तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेम ऑफ डिग्री क्या आपके पास है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहाँ से आपने की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मैं डेमो के लिए सभी जानकारी फिल करके दिखा रहा हूँ, आपको आपकी रियल जानकारी यहाँ पर भरनी है। किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर डाल दीजिए। रिजल्ट आपका क्या है, पास या फिर अभी आप कर रहे हैं, तो अगर पास तो आप पास सेलेक्ट कीजिए और जो आपको यहाँ पर परसेंटेज आए थे वो आप डाल दीजिए। अगर डिग्री भी आपने की है तो उसकी जानकारी भी सेम तरीके से आपको भरनी होगी। डिग्री का नाम देना होगा, यूनिवर्सिटी या कॉलेज बताना है, पासिंग ईयर और आपका रिजल्ट स्टेटस क्या है वो, फिर आपकी परसेंटेज, एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब गाइज आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है, तो यहाँ पर आपका फोटो का साइज 5 से 50 KB के बीच में और फॉर्मेट इनमें से कोई भी चल जाएगा। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ, तो मैं यहाँ पर रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ, फिर इसको ओपन करता हूँ, इस तरह से फाइल आ जाएगी। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप सिलेक्ट करेंगे
ओपन करेंगे एंड देन सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। एक एक करके सभी जानकारी चेक कर ले। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड डिक्लेरेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर इस डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करना है। फिर यहाँ पर फीस का अमाउंट आएगा। जो भी पेपर पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो फीस एप्लीकेबल है वो आपको देखने को मिलेगी। फिर आप पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपको पेमेंट का इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस QR कोड डायरेक्टली स्कैन करके भी जमा कर सकते हैं या फिर यहाँ पर नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी फीस जमा होगी और वो अपडेट हो जाएगी तो आप इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किए जाएंगे जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आपको PSTET ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरना है। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।